तो एपिसोड 27 की शुरुआत होती है भाई कुत्ते से, और हमें मालूम है कुत्ते को तो भाई एक कमरा यहाँ पे दिख चुका है, जिस कमरे के अंदर से इसको भाई कोई अजीब सा खतरनाक एनर्जी महसूस हो रहा है, जिसके कारण भाई इसके यहाँ पे फटी हमेशा रहती है भाई। और अभी भी इसके यहाँ पे फटी पड़ी है, समझ ही नहीं आ रहा कि यहाँ पे अंदर क्या है। लेकिन यहाँ पे ई फ्रैंक को तो भाई कुछ और ही लगता है, उसको तो लगता है कि यहाँ पे कुत्ते के अंदर यहाँ पे जोश आ चुका है, इसको यहाँ पे चाहिए कुतिया। और भाई मैं कुतिया इसको कहाँ ला के दूँ, देखते कह रहे यार बेचारे का हवस इतना बढ़ते जा रहा है, इतना बढ़ते जा रहा है, मैं क्या करूँ। एक काम करता हूँ भाई, इसका जो औजार है ना भाई, इसका औजार ही मैं काट देता हूँ, ना रहेगा औजार और नहीं चढ़ेगा हवस। और लिटरली मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में यहाँ पे चाकू निकाल लेता हूँ उसके यहाँ पे काटने के लिए। लेकिन सामने से कुत्ते का विचार तो कुछ और था भाई, उससे तो किसी और चीज़ के यहाँ पे और महसूस हो रहा है, जिस चक्कर में हिला पड़ा था। तो यहाँ पे भाई ना ई फ्रैंक से दूर भागता, वो कमरे के अंदर जाने के लिए मन ही मन सोचते कि हाँ भाई इतना समय के लिए मैं इसके अंदर था ना, उसके बाद से मेरा चोट ठीक हो चुका है और यहाँ पे भाई मेरा लेवल अभी हो चुका है और पहले से मैं यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। अब मुझसे बिल्कुल भी रुका नहीं जाता। अब वो जो कमरा है ना, कमरे का दरवाजा तोड़ के अंदर जाऊँगा और अंदर जाके फाइनली मैं देख ही लूँगा कि हाँ भाई अंदर आखिर इसके अंदर ऐसा है क्या जो मुझे यहाँ पे डरा रहा है। और तभी यहाँ पे रुक जाता है कि भाई जैसे दरवाजे के पास जाता है ना, इसे महसूस होता है भाई जो चीज़ है ना अंदर, वो अंदर से यहाँ पे बाहर आ रहा है और जो डेमोनिक एनर्जी है बढ़ते जा रहा है और धीरे धीरे अंदर की चीज़ यहाँ पे बाहर आई जा रही है। और जैसे बाहर आ रही है और भी पावर यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। कुत्ते की फटने लगती है कि एक सेकंड भाई अब मेरे यहाँ पे फट रही है, इसके अंदर क्या हो सकता है, कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक यहाँ पे जंगली बीस्ट जानवर या मुझसे भी बहुत ज़्यादा खतरनाक कोई डेमोनिक बीस्ट जानवर। ओ माय गॉड क्या हो सकता है। यहाँ पे फ्रैंक भी कुत्ते को पकड़ के खड़ा हो जाती है कि साला कमीना फक यार लगता है बाहर आ रहा है। यहाँ पे कुत्ते की फट गया भाई, हाँ फक बाहर आ रहा है यार, मैं क्या करूँ। तभी सामने से यहाँ पे भाई बाहर आता है एक हड्डी, एक छोटे साइज का हड्डी जो कि चलते चलते सामने से आ रहा है। माहौल यहाँ पे पूरी तरीके से डेंस है, कुत्ते की एकदम भाई फट चुकी कि अरे बाप रे ये क्या है, इससे तो मैं पहचानता भी नहीं, कितना डरावना कितना भाई डेंजरस यहाँ पे लग रहा है, एकदम एग्जैक्टली इसको आइडिया नहीं पड़ रहा। देखते यहाँ पे पता लगाने की कोशिश करते यहाँ पे इसका लेवल क्या है, इसका कल्टीवेशन पावर क्या है, लेकिन उसे कल्टीवेशन के बारे में कोई भी इसे नॉलेज नहीं मिलता। लेकिन मुझे एटलीस्ट इतना तो समझ आ रहा है कि जो चीजें ना यहाँ पे जिंदा नहीं यहाँ पे मर चुकी है, लेकिन कोई चीज जो मरने के बाद यहाँ पे चल पा रही है उसके अंदर से इतना खतरनाक एनर्जी भाई ऐसे कैसे महसूस होता है। और तभी सामने से ई फ्रैंक भाई उस पर चिल्लाता है हड्डी जैसे चीज पे, कहता है साले हड्डी के ढांचे तेरी माँ का भाई, तू यहाँ पे बाहर आ गया, मैं फिर से तूने डरा दिया भाई, मेरे पैंट के अंदर से यहाँ पे मुंह निकल जाता। उसकी अब लिटरली कुटाई करने लगता है, कुटाई करते कहते साला वो फालतू सा सिस्टम भाई, वो सिस्टम से मैंने बोला भाई कुछ मेरी मदद कर दे, सामने से मुझे अच्छा दे दे, मेरी पावर बढ़ा दे, पैसे दे दे, कल्टीवेशन करवा दे। लेकिन ये सामने से उसने मुझे कुछ नहीं करवा दिया, उसने एक छोटा सा मुझे गिफ्ट दिया। गिफ्ट में किसे दिया भाई, सामने से मुझे ये दिया भाई, ये चीज भी पूरी तरीके से यहाँ पे टूटा फड़ा, मालूम नहीं कैसा खिलौना है, ये इंसान ये हड्डी है क्या है, बस यहाँ पे खाली से वहां चलेगा, आलतू फालतू खाली आवाज करेगा और खाली हम मुझे यहाँ पे डराता है, जिस चक्कर में मेरा दिमाग खराब हो चुका था। और मैंने इसको भाई एंड में ना जाकर उस कमरे के अंदर यहाँ पे बंद कर दिया, सारे कमरे के अंदर है जो करना भाई आराम से वहीं पे करना। लेकिन ये साला कमीना लगता है इसके पास थोड़ा सा दिमाग भी है, इसको यहाँ पे मालूम ही चल चुका है कैसे वापस से अनलॉक किया जाता है। इसने खुद को भाई वापस से कमरे के अंदर से अनलॉक कर दिया और बाहर निकल गया, और बाहर निकल के साला फिर से मुझे यहाँ पे डरा दिया। और यहाँ पे जो हड्डी जैसा चीज है वो सामने से अब्बा 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 खाली करता है, जो से इनका और दिमाग खराब होता है। फ्रैंक जोर से उसे भाई मुक्का मारता है, जिससे उसका जो खोपड़ी है ना ऊपर वाला टूट जाता है और कहता है साली माँ का कोई ऐसा लैंग्वेज बोल जो मुझे यहाँ पे समझ आए, खाली अब्बा 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 खाली कहता रहता है। एक सेकंड भाई तेरे मारने के चक्कर में मेरा हाथ यहाँ पे दर्द कर रहा है। जो देखते हैं कुत्ता हिला दे, करे बाप रे इतना खतरनाक चीज को एकदम है ना मालिक यहाँ पे एकदम कुत्ता समझ के, आई मीन भाई कुत्ता तो मैं लेकिन एकदम खिलौना समझ के सामने से इसके यहाँ पे कुटाई किए जा रहे। यहाँ पे जो खिलौना जैसा जो भी सामान है, खिलौना नहीं ऐसा समझ सकते, जीती जाती यहाँ पे चीजें, आई मीन मरी हुई जिंदा चीजें, मतलब समझो बस एक चीज है जो यहाँ पे चल फिर पाती है, उसके पास कुछ पावर है बहुत ज्यादा खतरनाक, वो अपना सिर यहाँ पे वापस लगा लेता है। जो देखते ये भी कहते हैं अरे यार इसकी यही तो खासियत है, एग्जैक्टली क्या है मुझे अभी तक मालूम नहीं चला, लेकिन तोड़ दो फोड़ दो वापस से खुद को यहाँ पे ज्वाइन कर लेता है और खाली अब्बा 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 यहाँ पे करने लगता है। वापस से ज्वाइन करने के बाद ना फिर से अब्बा अब्बा खाली यहाँ पे कर रहा था। तब एक कपड़ा निकालता है और उसको कपड़े से यहाँ पे ढक देता है और कहता है साले कमीने तेरे यहाँ पे क्या करूँ, आई डोंट नो, तुझे ऐसे छोड़ूंगा यहाँ से वहाँ घूमेगा, लोग तुझे देखेंगे, देखते ही उनकी फड़ के हाथ में जाएगी, इसलिए भाई कपड़ा पहनने जिसके बाद से लोगों को तेरा बाकी पूरा बॉडी पार्ट ना दिखे और कोई सामने से तुझे देख के यहाँ पे डरे ना, ताकि। और फिर कुत्ते से कहते कह रहे यार आज का मौसम बड़े यहाँ पे बेईमान हो रखा है भाई, इतना मौसम भाई कभी बेईमान नहीं होता, तो चलो इस बेईमानी के जाके बाहर फायदा उठाते हैं। लेकिन ये जो है ना अजीब सा हड्डी वाला चीज़, एग्जैक्टली इसका मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ पे कोई भी आइडिया नहीं पड़ता कि इसको सजाने के लिए लगा दूँ। लेकिन यही तो दिक्कत की बात है, अगर ये चलता फिरता नहीं तो भाई इसके यहाँ पे यूज़ कर सकते, लेकिन शायद चलता भी है भाई, बोलता खाली अब्बा अब्बा है, लेकिन यहाँ पे चलता है, लोग देखेंगे भाई तो लोग फट के हाथ में जाएगी। बाद में सोचूंगा कि अब इसका क्या करना है, आराम से कोर्टयार्ड में बैठ जाता है अपने भाई टेबल वेबल लगा के
के कुत्ते के साथ, कहते कि आय हाय क्या, आय हाय क्या मौसम में दिल गार्डन गार्डन हो रखा है। यहाँ पे कुत्ता भी सोचता है अरे बाप रे इतना खतरनाक चीज़ है ना, जिसे देख के भाई मिलिट्री इतनी फट के हाथ में आ गई मैं क्या बताऊँ। लेकिन सामने से मालिक ने उसकी कुटाई कर दी और सामने से चूंच से चाह भी नहीं कर पाया। मारना पड़ेगा भाई, आखिर मालिक किसके हैं। उसके बाद से यहाँ पे शीश होता है उसी ली नाम के बुढ़ाओ पे जो कि यहाँ पे आ चुका था और जो ग्रैंड फॉर्मेशन लगाना चाहता था वो फॉर्मेशन उसने यहाँ पे लगा दिया है। इसके लिए दो और एक्स्ट्रा फॉर्मेशन भी ना सेफ्टी के लिए लगा के रखा। कहते कि यस भाई सब कुछ यहाँ पे लग चुका है, बस परफेक्ट टाइम को यहाँ पे जा रहे। उसके बाद से मिस्टर ई की तो यहाँ पे बैंड बजा के रखूंगा। मिस्टर ई कहाँ पे, ओहो अपने मार्शल आर्ट जिम के अंदर ही आराम से घोड़े बेच के सो रहे। भाई बेचो बेचो आराम से घोड़े बेच के सो, बाद में अभी कुछ देर तक के कार्य आप मेहमान, उसके बाद से आपका कल्टीवेशन बेच तो बर्बाद करके रखूंगा मैं। और उसके बाद से फाइनल टाइम आ जाता है जिसमें सारे के सारे फॉर्मेशन एक बार में एक्टिवेट हो सकता है। एक्टिवेट जैसे होने लगता है यहाँ पे आसमान से बिजली कड़कती है। लोग देखते कह रहे यार मौसम वाकई में बेमान हो रखा है भाई, मतलब बेमौसम यहाँ पे बिजली आने वाली है, मतलब बिजली आ चुकी है, मतलब बारिश आएगा। जाके भाई अपने कपड़े जल्दी से ले लो वरना कपड़े गीले हो जाएंगे, इसलिए भागो अपने घर पे। यहाँ पे आराम से बुढ़ाओ तो खुश है कि चलो भाई टाइम आ चुका, फॉर्मेशन का सबका सब यहाँ पे अच्छे से एक्टिवेट हो चुका है। जैसे अब बस कुछ सेकंड और उसके बाद से सारे के फॉर्मेशन के जरिए एक बार में अटैक आएगा और सीधे आके यहाँ पे खत्म कर देगा। फॉर्मेशन यहाँ पे धीरे धीरे लगने लगता है तो ऐसा लगता है कि यस भाई फॉर्मेशन यहाँ पे लग चुका है, सामने से अभी फेंगा में कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। और वो तो खाली फॉर्मेशन था, उसका पावर यहाँ पे रोकने के लिए, कल्टीवेशन बेस खत्म करने के लिए मेन जो था ना भाई इस पे एक अटैक तो जो करने वाला था वो अटैक यहाँ पे करने को तैयार है। कहता है बुढ़ौली की यस भाई ये अटैक से यहाँ तक ना मेरे जैसा जो यहाँ पे ना मार्शल एंड सेक्टर है तो वो भी यहाँ पे बच नहीं पाएगा। ये तो भी मुझे नहीं लगता मार्शल एंड सेक्टर जितने होंगे तो भाई गए भाई, ये तो यहाँ पे खत्म। वो अटैक यहाँ पे जाके सीधे ना ई फैंग को लगने वाला है। दूर से देखते हुए बहुत ज्यादा खुश है कि चलो भाई अटैक लगने वाला है। वो अटैक उसके इतना ज्यादा पास जा चुका है लेकिन अभी तक वो घोड़े बेच के यहाँ पे सो रहा है, अभी तक उसको भनक नहीं लगा। इसके मतलब जो फॉर्मेशन यहाँ पे सील लगा था उसने लिटरली उनकी पावर सील करके मतलब सील करके रखी है। अब वो कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, यानी वो नल्ला बन चुका भाई। अब यहाँ पे भाई मजे ही मजे। लेकिन क्या तब यहाँ पे नोटिस करता वो जो अटैक है ना जाता है ई फैंग का जो सिर है भाई और सिर के अंदर यहाँ पे समा जाता है। जो देखते हैं यहाँ पे बुढ़ौली एकदम हिल जाते कि एक सेकंड भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ये क्या हो रहा है, मैंने क्या देखा भाई, मेरा अटैक भाई उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया, ऐसे कैसे मेरे अटैक को यहाँ पे रोक सकते हैं भाई। अरे यार अभी अभी जो मैंने फॉर्मेशन लगा रखा था उसने तो इनका कल्टीवेशन बेस यहाँ पे सील कर दिया, तो सामने से भाई ऐसे कैसे कोई भी अटैक हो सके, सामने से मेरे अटैक को यहाँ पे रोक सकते हैं भाई। ये मुझे यहाँ पे पॉसिबल लगता नहीं है। सामने से यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ भाई, मुझे अपने आंखों पे कीन हो रहा, मन कर जाके यहाँ पे सुसाइड कर लूँ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर सोचते नहीं एक हिसाब से देखा जाए तो भाई यहाँ पे इम्पॉसिबल भी नहीं बनता। हाँ ऐसा मैं मान सकता हूँ, गारंटी साथ बोल सकते हैं इनका जो भी कल्टीवेशन बेस यहाँ पे सील हो चुका है। लेकिन ये बंदे ना भाई जैसे हमने पहले यहाँ पे अंदाजा लगा के रखा था, यहाँ पे या तो मार्शल सुप्रीम लेवल पे होंगे या फिर मार्शल सेंथ लेवल पे होंगे, तो पक्का अगर उस लेवल के आसपास रहे ना तो इनका जो भले ना कल्टीवेशन का सील होने के बाद है ना सामने से अटैक यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनका जो डिफेंस, इनका डिफेंस तो अभी स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो इनका डिफेंस शायद इसने मदद किया होगा भाई मेरे अटैक को ऑब्जर्व करने में। अगर वाकई में ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा भी एक रास्ता है। मुझे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा पसंद है और ऐसा समझो भाई ये भी मेरे सामने से बड़ा बड़ा चैलेंज आ चुका है। जो से हवाला आता है जिसके बाद से ना इसके मुंह के अंदर से एक टाइप का कीड़ा यहाँ पे निकलता है, जो कीड़ा बेसिकली लोगों को मारने के काम आता है। ये कीड़ा तुम दूसरे के बॉडी यहाँ पे भेज दो तो सामने से तुम्हारा कल्टीवेशन बेस तो यहाँ पे बर्बाद करके रखेगा, साथ ही में तुम्हारा डिफेंस भले क्यों ना कितना स्ट्रांग रहे उसको भी यहाँ पे खत्म कर देगा। और हल्के हल्के तुम्हारे बॉडी अंदर जाने का देना, तुम्हारे यहाँ पे जान धीरे धीरे निकालने लगेगा और सामने से मौत। और यहाँ पे आराम से घोड़े बेच के ईफेंग सो रहा था तो उसका मुंह भी यहाँ पे खुला था, उसके मुंह के जरिए यहाँ पे भेजने वाला था, लेकिन जैसे इसके मुंह के पास पहुंचता है ईफेंग यहाँ पे खुल जाती है और उसे लिटरली मच्छर समझ के भाई मार डालता है। और मारने होते कहते क्या, अरे यार मच्छर यहाँ पे लगता नहीं है, आज अचानक से यहाँ पे मच्छर कहाँ से आ गया। जो देखते बुढ़ौली की और भी फट जाती है और उसको सारी बातें यहाँ पे याद आने रखती है, जो कि मेन बुढ़ाऊ ने कहा था कि अबे साली जो दुक्कर है ना भाई, यहाँ पे नेचर का जो लॉ है ना भाई उसके खिलाफ यहाँ पे जाता है, जिसके वास्ते ऊपर वाला भी तुझे नहीं छोड़ेगा, तुझे सामने से वो सजा देगा। और लगता है भाई सामने से वो सजा मुझे यहाँ पे मिलने वाला है। लिटरली इसको यहाँ पे तकलीफ होने लगती है, समझ जाती है कि यहाँ पे ऊपर वाले भी अब मेरे यहाँ पे ले रहे हैं, मुझे यहाँ से भागना ही पड़ेगा, इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है और वहाँ से भाग के निकल के भाई दूसरे किसी एरिया में आ जाता है। और अभी भी कंफ्यूज कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। सबसे पहली बात है ना भाई उसने अटैक ऑब्जर्व किया, समझ आता है डिफेंस अच्छा होगा, लेकिन भाई उसने सामने से मेरे उस कीड़े को कैसे बर्बाद किया। कीड़े को बर्बाद करने के तुम्हें सामने से यहाँ पे पावर की जरूरत पड़ेगी, जो यहाँ पे कल्टीवेशन उसका पक्का सील हो चुका रहेगा मेरे फॉर्मेशन की मदद से, लेकिन तो भी उसके पास इतना पावर कैसे आ गया कि उसने एक ही बार में लिटरली मेरे कीड़ों के यहाँ पे बर्बाद करके रख दिया। यहाँ तक कि मुझे भी अगर उस कीड़े को मारने को रहेगा ना एक बार में मैं भी उस कीड़ों के यहाँ पे मार नहीं पाऊंगा, लेकिन उसने मार के खत्म कर दिया कल्टीवेशन बेस सील होने के बाद। ये तो एकदम इम्पॉसिबल ही लग रहा है। इसका खाली एक ही एक्सप्लेनेशन हो सकता है यहाँ पे वो जो बंदा ना ईफेंग वाकई में कोई ऐसा वैसा बंदा बिल्कुल भी नहीं है, उसे मार पाना लगभग नामुमकिन है। भले तुम उसका कल्टीवेशन बेस सील कर दो या फिर उसका डिफेंस बर्बाद करने की कोशिश करो, कोई अटैक काम वाम नहीं आएगा। यानी जो आज मैं करने था वो तो भाई फेल हो चुका हूँ, तो एक काम करता हूँ आज से जितना दूर हो सके उतना दूर भागता हूँ। लेकिन तभी इसके सामने आके खड़ा हो जाता है भाई वही जो हड्डी जैसा चीज़ था भाई, उसके सामने बड़े
बैडेस स्टाइल में। जो देखते हैं अभी बुढ़ाऊ भी पूछता है साले तू कौन है, तो सामने से बड़े ईविल मोड में ना वो हड्डी कहता है साले तू यहाँ से भागना चाहता है क्या। एंड देन इस चैप्टर यहीं पे खत्म। देखते ही ये हड्डी बुढ़ाऊ के कैसे बैंड बजाता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।